देखिए ए ई आई ओ और यू के बाद अगर हम लगाते हैं एन, तो फिर देखिए एन एलिफेंट हो जाएगा, एन आउल हो जाएगा, एन एप्पल हो जाएगा। लेकिन अब क्या ऑनेस्ट के साथ में ए का यूज किया जाएगा? क्या एमएलए के साथ में आ का यूज किया जाएगा? क्या आर के साथ में आ का यूज किया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। हम ऑनेस्ट के साथ भी एन लगाते हैं, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमएलए भी लगाते हैं और एन आवर भी लगाते हैं। तो क्या ये सब गलत हैं या फिर हमारा ये रूल गलत है? जी नहीं, बिल्कुल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल के ऐसे रूल जो हमें हर वर्ड्स के आगे फॉलो हो सकें। यानी कि ये जो रूल है ये हर वर्ड्स पे फॉलो नहीं होता है। आप एग्जांपल देख लीजिए, एलिफेंट के पहले एन लग गया क्योंकि ये ई से स्टार्ट है, आउल के पहले एन लग गया क्योंकि ये ओ से स्टार्ट है, एप्पल के पहले ए लग गया क्योंकि ये ए से स्टार्ट है। ये तीन वर्ड्स जो हैं ये तो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले एन लगाते हैं, ये रूल तो फॉलो हो गए। लेकिन यहां पे देखिए एच जो है वो वॉवेल नहीं है, ठीक है, फिर भी एन लगा। एम जो है वो वॉवेल नहीं है, फिर भी एन लगा। यहां पे भी देखिए एच जो है वॉवेल नहीं है, लेकिन फिर भी एन लगा। तो कौन सा रूल सही है? क्या है आर्टिकल के सही रूल? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आर्टिकल से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये आज की वीडियो। देखिए पहली जो ट्रिक है या फिर पहला रूल इसका समझिए। देखिए कोई भी वर्ड्स जो दिया गया होगा उसको आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करना है। क्या करना है? हिंदी में प्रोनाउंसिएट करना है, हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी में उसको उच्चारण करना है। और अगर हिंदी में उच्चारण करने पर उसका पहला जो अक्षर होता है, पहला जो अक्षर होता है वो अगर हिंदी भाषा का स्वर आता है, क्या आता है? हिंदी भाषा का स्वर, हिंदी का अगर स्वर आता है, हिंदी का स्वर अगर आता है तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? तो उसके पहले एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का। जी हां, अगर हिंदी भाषा का स्वर आता है तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है। और अगर हिंदी भाषा का व्यंजन आता है, अगर उसका पहला अक्षर जो है वो अगर हिंदी भाषा का व्यंजन आता है तो उसके पहले हिंदी का अगर व्यंजन आता है तो उसके पहले आ का यूज किया जाता है। जी हाँ, कोई भी वर्ड आप उठा के देख लीजिए। अभी जो स्टार्टिंग में हमने वर्ड्स लिखे थे मैं उनको ही फिर से आपको करके दिखाता हूं। देखिए एलिफेंट हमने लिखा था, एलिफेंट लिखा था। एलिफेंट को अगर आप बोलते हैं तो क्या आता है? ए आता है ना, जो कि हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके पहले हम एन लगाते हैं। दूसरा हमने क्या लिखा था? आउल लिखा था। अगर हम बोलते हैं तो आ आता है ना, स्वर है, इसलिए हम एन लगाते हैं। तीसरा हमने लिखा था एप्पल, ए आता है ना, स्वर है, एन लगाते हैं। चौथा हमने लिखा था ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं हम? ऑनेस्ट, आ आता है, इसलिए हमने क्या लगाया था? एन लगाया था। चौथा, उसके बाद पांचवा हमने लिखा था एम एल ए, यानी हमारा क्या आता है? एम, ए आया, स्वर है, एन लगाएंगे। फिर आर आता है, एच ओ यू आर, क्या होता है? बड़ा आ आता है, स्वर है, इसलिए हम लगाते हैं एन। समझ में आ गया? कोई भी वर्ड हो आप देख कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोई भी वर्ड सोचिए, उसके पहले देखिए क्या आता है। अगर हिंदी का स्वर आता है उसके पहले एन लगेगा। ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 1, रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। समझ में आ जाए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। देखिए ये हमारा हो गया पहला रूल। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं बुक, बुक को आप बोलते हैं क्या आता है? बा आता है ना, हिंदी का क्या है? व्यंजन है, आ बुक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आ बुक, ठीक है ना। लिख दिया हमने पेन, पाया, ठीक है, व्यंजन है, आप पेन लगाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई भी वर्ड हो, ए टू जेड, आप किसी भी वर्ड के आगे आप उसका प्रोनाउंसिएट करिए, हिंदी में उच्चारण करिए। अगर हिंदी भाषा का स्वर आता है तो उसके पहले एन लगेगा, अगर हिंदी भाषा का व्यंजन आता है तो उसके पहले आ का यूज होगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अब एक बात है, ठीक है, ये तो हो गया ए और एन का। अब आगे हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, दा का यूज कहां पे करते हैं। देखिए दा का यूज समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी आर्टिकल से रिलेटेड। देखिए जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार का, कौन कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन कौन सा? पहला हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट, और दूसरा हो गया इनडेफिनेट।
पहला हो गया डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल। अब जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, देखिए डेफिनिट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो निश्चित चीजों के आगे लगेगा। और डेफिनिट आर्टिकल होता कौन सा है, डेफिनिट आर्टिकल होता है द, ठीक है। और जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वो एन और आ होता है। ये दो हो गए इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि जब कोई भी चीज हमारी इनडेफिनिट होती है जिसके बारे में हमें क्लियर पता नहीं होता है, तो वहां पर और एक चीज और भी ध्यान देंगे कि केवल ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, तो वो केवल सिंगुलर वर्ड्स के साथ ही यूज किए जाएंगे ए और एन। वो भी कब, जब हम उन चीजों के बारे में एग्जैक्ट कुछ ना बोल पाए। जैसे बोल दिया हमने इट इज अ बुक, तो ये एक बुक है। अब कोई भी बुक हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश की बुक हो या हिंदी की बुक हो, कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, यानी कि डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित, यानी जिन चीजों के बारे में हम एकदम क्लियर होते हैं, निश्चित होते हैं, उनके पहले किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। वो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई भी चीज हो, समझ में आ गया। अब अगर बोल दिया गया दिस इज द बुक, तो ये वही बुक है, ठीक है, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। यानी अब जिसको मैंने कल खरीदा था उसके बारे में तो हमें पता ही होगा ना, यानी कि वो डेफिनिट चीज हो गई। दिस इज द बेगर, ये वही भिखारी है, ठीक है। दिस इज द बेगर, ये वही भिखारी है हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहां पे आया था। यानी कि जब कल आया था हमने उसको देखा था, हम उसको पहचानते हैं, ये वही भिखारी है। समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज द बेस्ट। अब हम किसी भी व्यक्ति को बेस्ट कब बोलेंगे, हम ऐसे उठ के तो जाके किसी को बेस्ट बोल नहीं देंगे। बेस्ट कब बोलेंगे, जब हम उससे अच्छी तरीके से परिचित होंगे, तभी तो हम उसको बता पाएंगे ना कि बेस्ट है कि गुड है कि क्या है, जो भी होगा। अगर हम उस चीज से परिचित हैं, जैसे हमने बोल दिया दिस इज द बेस्ट मार्कर, ये एक बेस्ट मार्कर है, सबसे अच्छा मार्कर है, तो हम कब बताएंगे, कब हम बताएंगे कि ये अच्छा मार्कर है, जब तक हमने इससे लिखा नहीं होगा तब तक कैसे हम इसको बेस्ट बोल देंगे। हो सकता है ये वाला बेस्ट हो, जब हम दोनों का यूज कर लेंगे, दोनों से अच्छी तरीके से परिचित होंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये वाला मार्कर जो है वो बेस्ट है, यानी कि ये डेफिनिट है, इससे हम परिचित हैं अच्छी तरीके से, तब वहां पे दा का यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी अगली ट्रिक। देखिए अगली ट्रिक क्या है, देखिए जो चीजें संसार में अकेली होती हैं, चाहे वो मानव ने बनाई हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, उन सब के आगे दैट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, जो चीजें संसार में अकेली हो वो लेकिन प्रसिद्ध हो, और उनको चाहे जिसने भी बनाया हो, चाहे मनुष्य ने बनाया हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, उनके पहले दा का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी नदी, दा गंगा, एक है गंगा, प्रसिद्ध है, दा लगाते हैं। दा यमुना, एक है, प्रसिद्ध है, दा लगाते हैं। जैसे दा रेड फोर्ट, लाल किला, एक है, प्रसिद्ध है, मनुष्य ने बनाया है, फिर भी क्या लगाते हैं, दा रेड फोर्ट लगाते हैं। दा ताजमहल, दा कुतुब मीनार, दा हिमालय, हिमालय एक है, फेमस है, दा का यूज करते हैं। समझ में आ गया, इन सब चीजों के आगे दा का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, ट्रिक नंबर 2 दा का यूज करने की, देखिए लिखते हुए चलते हैं साथ में। देखिए ट्रिक नंबर 1 क्या हो गई, ट्रिक नंबर 1 दा की, ये सब दा की ट्रिक हैं। दा की ट्रिक क्या हो गई, अकेली चीजें जो होती हैं, ठीक है ना, संसार में अकेली प्रसिद्ध चीजें, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज बना करके लीजिए, लिख लीजिएगा। जो संसार में अकेली प्रसिद्ध चीजें होती हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित, ठीक है ना, कोई भी हो, ठीक है ना, उनके पहले किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख देंगे हम, ठीक है ना, दा गंगा, ठीक है ना, दा ताज, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट जो इसकी ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए भी उनके पहले दा का यूज कर दिया जाता है। जैसे रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन दा रिच अगर हम लगा देंगे तो यानी कि बहुत सारे अमीर हो जाएंगे। पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन अगर दा पुअर बोल देंगे तो बहुत सारे गरीब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, यानी कि दा रिच, ठीक है ना, और दा पुअर, ठीक है ना, ये पूरा जो रूल है, ठीक है ना, ये प्लूरल बनाने के लिए कुछ वर्ड, कुछ एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। देखिए दा का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा वही होती है जो सबसे अच्छा, सबसे खराब बताया जाता है किसी भी चीज को, उसके पहले दा का यूज किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि दा का यूज हम तभी करेंगे जब हम उस चीज से डेफिनेट होंगे, उस चीज के बारे में अच्छे से हमको पता होगा, क्योंकि दा जो होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री भी तभी होगी ना, हम किसी चीज को अच्छा खराब कब बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट मार्कर कब बोलेंगे, जब हम इससे परिचित होंगे, ठीक है ना, तो उसके पहले दा का यूज किया जाता है। यानी कि ट्रिक नंबर हमारी 3 हो गई, सुपरलेटिव डिग्री से पहले।
सुपरलेटिव से पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ट्रिक नंबर 3 नोट डाउन कर लीजिए, 3 ट्रिक हो गई द की, समझ में आ गया। अगर अभी तक वीडियो लाइक जिसने नहीं की है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। देखिए इसके बाद एक रूल आता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री, देखिए सुपरलेटिव डिग्री तो हो गई, लेकिन उसके बाद एक और भी रूल है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में भी दो चीजों में तुलना की जाती है तब भी हम उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो चीजों में तुलना की जा रही है तो सीधी सी बात है कि हम किसी चीज से परिचित होंगे, जैसे ऑफ दीज 2 मार्कर्स, ठीक है, यानी इन दोनों मार्करों में दिस इज द बेस्ट, ये बेस्ट है, तो कब हम इन दोनों मार्करों में इसको बेस्ट बताएंगे, दिस इज द बेटर, ठीक है, कब हम इसको बेटर बताएंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों को यूज किए होंगे तभी तो हम इसको बेटर बता पाएंगे। तो ये भी होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में जब दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज करते हैं। ये हो गए ए एन और दा का यूज, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।